अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आर चावला, राइट एट योर सर्विस, बच्चों की सर्विस पे। और मैं बात करने लगी हूँ कि बच्चों को खाने में कलेजी और मगज़ और मछली के सिरों का शोरबा क्यों खिलाना चाहिए। आपको पता है ये अमेरिकन जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, अब जो करंटली इस वक्त जो डेकेड जो एरा चल रहा है, उनकी जिसामत इतनी, आई एम सो सॉरी टू से, और सेहत जो है इतनी बदसूरती का शिकार क्यों है। वो इतनी बदसूरती का शिकार इसलिए, और अनफॉर्चुनेटली वो एडवेंट यहाँ पर इसलिए भी आ रहा है। और जब मैं बदसूरती की बात करती हूँ, मैं सेहत की बदसूरती की बात करती हूँ, एस्थेटिक्स की नहीं। वो इसलिए बिकॉज शुगर इंडस्ट्री ने गुड फैट को मार्केट से हटा दिया। शुगर इंडस्ट्री ने रेड मीट को विलन बना दिया कि ओहो, रेड मीट खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, रेड मीट खाओगे तो दिल की बीमारियां हो जाएंगी, रेड मीट खाओगे तो वजन हो जाएगा। और अब लोग क्या खा रहे हैं? लोग बेकरी खा रहे हैं, लोग पास्ता खा रहे हैं, लोग मीठा खा रहे हैं। इस बात की शुरुआत यहाँ से होती है एक्चुअली, जिसकी वजह से रेड मीट हमारी डाइट से निकल गया और अनफॉर्चुनेटली फैशन बन गया खवातीन का ये कहना, नहीं बड़ा गोश्त और मटन तो मैं नहीं खाती, पाए तो मैं नहीं खाती, रेड मीट तो मैं नहीं खाती। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस चीज़ के स्टेटस सिंबल के साथ एसोसिएटेड है। और जाहिर है जब माएँ नहीं खाती तो फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं, बिकॉज बच्चे माओं की आदतें जो है वो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं और वो ये कहती हैं, ना मैं मटन खाती हूँ ना मेरा बेटा मटन खाता है। बहुत फ़ख्र की बात है, ना आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना आपके बेटे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इससे मैं कहती हूँ कि हर माँ को न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं बात करने लगी हूँ कि आपको, आपके बारे में फिर बात करेंगे, ख़वातीन के बारे में बहुत बात करते हैं। बच्चों की डाइट में ये कलेजियाँ, गुर्दे, मगज़ मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ और मैं तो बड़ा बूस्ट करती हूँ इस बात के बारे में। और अल्लाह का शुक्र है मेरी मामा भी खाती थी, मुझे भी खिलाया, तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, आप सबकी भी सेहत ठीक कर रही हूँ। सो ये चीज़ें, सिरी का शोरबा, मछली की सिरी का शोरबा, ये सब क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको फलों और सब्जियों से ज़्यादा विटामिन्स मिलते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपके लिए लाई हूँ। 100 ग्राम अगर आप किसी भी बेहतरीन तरीन फ्रूट को 100 ग्राम ऑफ कलेजी, बकरे की कलेजी से कंपेयर कर लें तो ज़रा न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क आप सुन लें। विटामिन ए आपके पास 7 ग्राम होगा उसमें, और कलेजी में आपके पास 10 ग्राम होगा। विटामिन B1 0.02 होगा और वहाँ पे 0.2 होगा। याद रखिएगा, विटामिन ए आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, स्किन को भी मजबूत करेगा, आई साइट को भी मजबूत करेगा। बुढ़ापे तक आई साइट उसकी अच्छी रहती है जिसके जिस्म में विटामिन ए अच्छा हो, कलेजियाँ खाने वाले। जी, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आप इतना पढ़ती हैं, कब से पढ़ रही हैं? माशाल्लाह आपकी नज़र ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, दूर की भी ठीक है, करीब की भी ठीक है, कलेजियाँ खा खा के बड़े अभी भी खाते हैं। विटामिन B2.02 होगा किसी फल या सब्जी में। सेब में 4.1 ग्राम होगा आपके पास कलेजी में। B6.07 होगा, 0.91 होगा, B9 4 होगा और 217 तकरीबन आपके पास होगा कलेजी में। और याद रखें कि विटामिन B6 और B9 आपका खून बनाने के भी काम आते हैं। विटामिन B6 और B9 आपके दिमाग का डोपामिन और सेरोटोनिन बनाने के भी काम आते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपका मूड, आपका बिहेवियर, आपका एंगर, ये सब कंट्रोल करते हैं। विटामिन सी जो आप समझते हैं ना फलों सब्जियों में ज़्यादा है, वो 23 ग्राम है एक 100 ग्राम पोर्शन में आपके पास कलेजी के, जबकि मैक्सिमम आपको 8 ग्राम मिलता है फलों सब्जियों में। B3 नायसिन, नायसिन पे मैंने उस दिन कितनी बात की थी कि ये ADHD और एग्रेसिव बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। ये आपको 10.7 मिलता है इसमें, बनस्बत 0.01, 0.1 होता है आपके पास सेब में। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5.08 होता है सेब में, और 4.57 100 ग्राम पोर्शन होता है कलेजी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके कसीदे मैं हर वक्त पढ़ती रहती हूँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास 20 ग्राम होता है 100 ग्राम ऑफ पोर्शन ऑफ कलेजी में। यानी कलेजी खाने से आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपके मसल और नर्व्स भी अच्छे फंक्शन करेंगे, आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स भी रहेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। अब ये कलेजी की मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ें क्यों कर रही हूँ? याद रखें कि आपके जिस्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस होगी, कैल्शियम और फॉस्फोरस के अलावा, उसको आपका जिगर स्टोर करके रखेगा। यानी वो स्टोरेज है आपके सारे न्यूट्रिएंट्स का। मेरे पास एक बच्चा आता था जो अस्थमा का और दमा का पेशेंट था, और उसके अब सिर्फ जो है कलेजी खिला खिला के और कलेजी का सूप पिला पिला के उसके माशाल्लाह स्टीरॉइड्स भी छूटे, उसके क्रूप रेस्पिरेटरी अटैक्स भी छूटे, वो पूरे का पूरा हील हो गया। इसकी ये जो मैंने भी आपको सारी न्यूट्रिएंट डेंसिटी बताई है, ये इतनी ज़्यादा आपके पास ज़बरदस्त है। और वो लोग जो सोच रहे हैं, मैं अक्सर अंडे की जर्दियों की तारीफ़ करती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मैं उनको ये बता दूँ कि 75 टाइम्स विटामिन ए कलेजी में ज़्यादा है अंडे से, इसलिए कलेजी अंडे की जर्दी से भी ऊपर है। उसके साथ साथ 1.5 टाइम इसमें आयरन ज़्यादा है अंडे की जर्दी से, 2.2 टाइम इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है अंडे की जर्दी से, 3.7 टाइम इसमें जिंक ज़्यादा है। जिसका जिंक अच्छा होगा उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसके नर्व्स अच्छे होंगे, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, उसका हाफजा अच्छा होगा।
50 टाइम्स इसमें विटामिन B3 ज़्यादा है। अगेन नियासिन आपके बच्चों के मूड के लिए, उनके रिफ्लेक्सेस के लिए, उनके सस्टेनेबल एनर्जी लेवल्स के लिए कितना बेहतरीन है। इसमें आपके पास विटामिन B1 डबल द अमाउंट है। मैंने बताया था जिन लोगों के बच्चों को ड्राउनी खाब आते हैं, जिन लोगों के बच्चों के शुगर लेवल्स रेगुलेटेड नहीं है, जिन लोगों के बच्चों का मूड अच्छा नहीं है, B1 उनके लिए कितना ज़्यादा अच्छा है। इवन के डायबिटिक्स के लिए B1 कितना ज़्यादा अच्छा है। ये जो हाथों पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, ये B1 और B12 की कमी से चुभती हैं। 2 टाइम B6 4 टाइम इसमें B6 ज़्यादा अंडे की जर्दी से, 2 टाइम इसमें B12 ज़्यादा, अगेन खून ज़्यादा अच्छा बनेगा, नर्व रिफ्लेक्सेस आपके पास ज़्यादा अच्छे होंगे। 4 टाइम विटामिन K इसमें ज़्यादा है। अभी मैंने बताई थी, वीडियो की थी कि बच्चों को मक्खन देना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन K2 होता है, और विटामिन K2 जो है आपकी हड्डियों की ग्रोथ सही टाइम पे बंद करता है, जल्दी बंद नहीं करता, तो कद लंबा होता है। तो सोचें कि आपके पास इसमें मक्खन और अंडे की जर्दी से भी ज़्यादा जो है वो विटामिन K2 है। और द किंग ऑफ फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपके पास अंडे की जर्दी में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 5 गुना ज़्यादा हैं आपके पास कलेजी में। और आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं आपके दिमाग के ग्रे मैटर का आधा हिस्सा बनाते हैं, यानी बच्चे का इंटेलेक्ट, IQ, उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे के जिस्म के कितने % सेल फैट में कन्वर्ट होंगे, कितने % सेल मसल और प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे, फैट किस तरह से बर्न होगा, सेल के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल करेंगे। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको जिस्म में सारी गैर ज़रूरी इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिस्म में नहीं बनते, आपको बाहर से लेने होते हैं। यानी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच बाहर से लेगा, सिर्फ बच्चों की नहीं बड़ों की भी बात है, वो दिल की बीमारियों से, डायबिटीज़ से, मोटापे से, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से, स्ट्रोक से, कैंसर की बीमारी से, यहाँ तक के अल्जाइमर्स डिजीज़, याददाश्त खो जाने वाली अगर फैमिली में भी बीमारी है तो आप अपनी डाइट से उससे जान छुड़वा सकते हैं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। विटामिन ए लोग समझते हैं कि आपके पास फलों और सब्जियों में जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। फलों और सब्जियों में विटामिन ए मौजूद नहीं होता। फलों और सब्जियों में आपके पास मौजूद होता है रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड्स, जो कि विटामिन ए की एक प्री फॉर्म होती है, और इसकी बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन की जाती है बाय फैक्टर ऑफ 4। ये आपको उस अमाउंट में नहीं मिलता है चाहे आप फल और सब्जियों से ले, बेशक उसमें मौजूद होता है। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए है वो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। याद रखें कि एनिमल प्रोडक्ट्स लिए बगैर आप अपनी बॉडी की रिकवरी नहीं कर सकते, आप अपनी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, आप अपने साथ जो है वो जस्टिस नहीं कर सकते। और ये जो आपके पास रेटिना के लिए जो ग्रीक वर्ड है ना, वो है आपके पास मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया जो है, इसमें ल्यूटिया का मतलब होता है पीला। ये जो आपकी आई बॉल की येलो मेम्ब्रेन है, जो येलो झिल्ली है, ये बड़ी रिच होती है विटामिन ए की एक फॉर्म में, जिसको आप ल्यूटिन कहते हैं। जो लोग ज़रा रिसर्च करते रहते हैं सप्लीमेंट्स में, उनको पता होगा कि जो अब ल्यूटिन के सप्लीमेंट्स हैं वो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए कितने फेमस हो रहे हैं। जो ल्यूटिन के सप्लीमेंट्स हैं वो आपके पास मैक्युलर डिजनरेशन, यानी उम्र के साथ साथ जो आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अब अगर आप कहें कि नहीं भाई हम तो ये मछली की सिरी का सूप नहीं ले सकते, मैं मछली की सिरी की आई बॉल्स की बात कर रही हूँ। जब आप सिरी का सूप बनाते हैं, चाहे बकरे या मछली का बनाएं, उसमें साथ आई बॉल्स का भी तो सूप बनता है, हम नहीं ले सकते, हम सिंथेटिक सप्लीमेंट्स ले लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं, ये सारे विटामिन बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं हीट को, ऑक्सीजन को, और ये डिस्ट्रॉय आपको बोतलों में मिलते हैं। तो आपको वो फ़ायदा नहीं होना जो फ़ायदा आपको यहाँ से होता है। और अगर आप कहें कि नहीं हमने वो सूप नहीं लेना, उसमें आई बॉल के पीछे जो फ्लूइड होता है, हमने वो जूसी फ्लूइड नहीं लेना, तो आपको पता है ये फ्लूइड क्या है? ये जो आप सिरी का शोरबा लेंगे उसमें जो आप फ्लूइड लेंगे, ये फ्लूइड हाइलुरोनिक एसिड है और ये फ्लूइड ग्लाइकोज़ामाइनोग्लाइकेंस है। आप किसी कॉस्मेटिक डॉक्टर के पास जाके अपने होंठों पे, अपनी स्किन पे इतना महंगा इसी हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगवाते हैं। आपको पता है जो घुटनों में आप लगवाते हैं वो यही होता है रेस्टलिन, जो आपके पास एक बड़ा फेमस महंगा हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है, अराउंड $200 उसकी प्राइस होती है स्टैंडर्ड। तो आप वो लगवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको नेचुरल मिल रहा है सिरी के सूप की फॉर्म में, वो आप नहीं ले सकते हैं, जो एक्चुअली आपकी बॉडी में खुद जाके सेंस करेगा कि कहाँ कहाँ पे ग्लाइकोज़ामाइनोग्लाइकन कम है, कहाँ कहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड कम है, और वहाँ पे जाकर वो एक्ट करेगा। मगज़ की अगर हम बात करें, दिमाग की बात करें, तो आपके पास जो मगज़ होता है वो बड़ा रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और उन फॉस्फोलिपिड्स और उन फैटी एसिड्स में, जो आपके बच्चे की याददाश्त, आपके बच्चे का हाफजा जो है, आपके बच्चे की जो कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, उस सबको इम्प्रूव करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो आंखों वाला हिस्सा है वो आंखों के लिए अच्छा है, दिमाग वाला हिस्सा जो है दिमाग के लिए अच्छा है, और जो जिगर वाला हिस्सा है वो ओवरऑल ही आपकी बॉडी की सारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट होता है होम्योपैथी का। होम्योपैथी का मतलब होता है लाइक क्योर लाइक, और इस खूबसूरती से अगर आपके पास बायोमेडिकल नॉलेज है, आप होम्योपैथी को एप्लीकेशन में ले आते हैं, जिस तरह मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में लाई हूँ विद द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, और आपको राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस दे रही हूँ। गुड न्यूज़ ये है हमारे पास, क्योंकि लोगों को हमारे पास
पास इन नायाब मीट के पोर्शंस की कदर नहीं है, कलेजी की कदर नहीं है, सिरी की कदर नहीं है, तो ये रुल रहे होते हैं और ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं। और बैड न्यूज़ ये है कि जिन चीज़ों को हमें पकाना चाहिए उनको काट के हम अलग फेंक देते हैं और उनको हम अपनी डाइट में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके और आपके बच्चों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।